क्योंकि अल्लाह जिस्म से पाक, आंख का नाक से पाक, किसी मकान में मुतहय्यिज होने से अल्लाह पाक। फिर है अल्लाह तेरा घर कैसे हो गया, तेरा घर कैसे हो गया? तो यहाँ एक दूसरी आयत मिली मुझको, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। जब आपने फेंका तो आपने नहीं फेंका, मैंने फेंका। इसका मतलब ये जो अल्लाह ने कहा ना मेरा घर, इससे मुराद अपने महबूब का घर है, महबूब का। और उसकी दलील कुरान की ये आयत है। बैत अल्लाह ने काबा को कहा, और जब अहले बैत कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, वहां भी पाक करने का लफ्ज है, यहाँ भी पाक करने का लफ्ज है। वहां बैत आया, यहाँ अहले बैत आया। वहां बैत काबा को कहा गया है, और काबा वाला अहले बैत, इसकी तफसीर बताई जा रही है। जब ये आयत नाजिल हुई, मुस्तफा थे, अली थे, फातिमा थी, हसन थे, हुसैन थे, पता चला घर अल्लाह का काबा है, और अल्लाह ने घर वाला अहले बैत औलादे मुस्तफा को बनाया। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला जिंदाबाद। आखिरी हदीस पढ़ रहा हूं। यह हदीस हजरत इब्ने उमर फरमाते रदियल्लाहु अन्हुमा वसालहु रजुलन अनिल मुहरिम यक़तुलु दुबाब फ़क़ाल अहलुल इराक़ यसअलून अनिल दुबाब वक़द क़तलू नबनत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा रैहानताय मिन दुनिया। बुखारी की हदीस है। इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, एहराम की हालत में अगर मक्खी मार ले तो क्या होगा? हजरत इब्ने उमर देखिए फकीह होते हैं। इब्ने उमर फरमाते हैं कि मक्खी मारने का मसला पूछ रहा है इराक में रहने वाला, कत्ले हुसैन का कत्ल करने के बाद, हुसैन बिन अली का कत्ल करने के बाद मक्खी का मसला पूछ रहा है। फकीह जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं। एक इंसान तस्वीर खिंचाया नमाज होगी कि नहीं होगी, इतने सवाल आते हजरत, इतने सवाल आते। अबे घर की टीवी तो बंद करवा भाई, सेल्फी लेना खुद तो बंद कर। इमाम ने लिया तो नमाज होगी कि नहीं, इतने सारे सवाल करने लग जाते। मिन कुल्लिल वुजूह इस्लाम बहस करता है, सिर्फ एक पार्ट से नहीं बहस करता, सिर्फ एक चीज से नहीं बहस करता। इमाम ने फोला को गाली दिया, नमाज होगी कि नहीं होगी, रखूं कि नहीं रखूं, उसके पीछे मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। अच्छा 24 घंटा में वो 50 गालियां खुद देता, अपने बारे में मसला ही नहीं पूछ रहा, अपने बारे में मसला नहीं पूछ रहा। और एक बात बताऊं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग 1400 साल बईद हैं, ठीक है। इस वजह से अब सोचेंगे अबू बकर जैसा इमाम मिले तो आपको उमर जैसा होना पड़ेगा। और इसकी दलील है मेरे पास। हजरत अली से किसी ने कहा कि अबू बकर और उमर के जमाने में इतना इख्तिलाफ नहीं था, आपके जमाने में लड़ाई 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 खाली इख्तिलाफ ही। हजरत अली का जवाब सुन, उनके वजीर मुझ जैसे लोग थे, मेरे वजीर तुम जैसे लोग। ये किसने जवाब दिया था? हजरत अली ने। उनके वजीर मुझ जैसे लोग, मेरे वजीर तुम जैसे लोग। इसलिए यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि इमाम साहब को पाबंद शरअ नहीं होना चाहिए। हम में जो अफजल है वही इमामत के काबिल, हम में जो अफजल है तो हमको देखे पहले ना, हम देखेंगे अपने आप को तो इमाम अच्छे नजर आएंगे। हम अपने आप को अगर नहीं देखेंगे तो इमाम अच्छे नजर नहीं आएंगे। 12 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस हदीस में, अब्दुल्लाह बिन उमर वाली हदीस में, हुमा रैहानताय मिन दुनिया, ये गुलशने दुनिया के 2 फूल हैं। यही हदीस समझाना चाह रहा हूँ। हसन और हुसैन के बारे में आया, ये दोनों फूल हैं। अब मेरा कहना यह है कि ये जो नबी ने फूल कहा, इससे मुराद क्या है? हकीकतन फूल है या मजाजन फूल है? ये हकीकत मजाज क्या होता है? बहुत आसान है। नदी चल रही है, ये हकीकत नहीं मजाज है, क्योंकि नदी नहीं चलती, पानी चलता है। समझ गया? समझ गया? नदी चल रही है, ये हकीकत नहीं मजाज है, क्योंकि नदी रुकी रहती है, पानी चलता है। ऐसी बारिश ने सब्जा उगाया, बारिश ने हरियाली लाई, तो बारिश ने नहीं लाई, बारिश सबब है, लाने वाला अल्लाह है। बारिश सबब है, इसको कहते हैं मजाज।
ज़ैद शेर है, यह हकीकत नहीं मजाज है। इसका यह मतलब थोड़ी उसके 4 पांव है, बड़े बड़े मुंह हो गए, फाड़ के खाता, बकरा बकरी को कच्चा खा जाता ना। मुराद ये है कि बहादुर, जुर्रत, डेरी, शेर की तरह दौड़ता है और मैदान में पीठ नहीं दिखाता। ये मतलब नबी ने जो कहा दोनों फूल है, ये हकीकत है या मजाज? तारीफ में कह दिया या हकीकत में फूल है, ये समझने वाली बात। अगर कोई वहाबी देवबंदी आके कहे कि तुम ये हदीस बुखारी की पेश कर रहे हो, हकीकत में फूल थोड़ी है, मजाज में फूल है। क्योंकि फूल नबातात से होता है और नबातात जब तूफान ज्यादा है तो नबातात टूट भी जाते हैं, फूल मुरझा भी जाता है। इसलिए नबी ने तारीफ में कह दिया, ये हकीकत में नहीं कहा। अब मैं इसके लिए मैं दूसरी हदीस पढ़ते 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 मुझे हदीस मिल गई। नबी दूसरी हदीस में फरमाते हैं, इन्नी अशुम्मुहुमा, ये दोनों फूल है, मैं इन्हें सूंघता रहता हूं, सूंघता रहता हूं। पता ये चला नबी ने जो फरमाया फूल है, ये मजाज नहीं हकीकत है। अब बात आएगी फूल वो नबातात है तो हम कहेंगे सुन, वो तेरा फूल होगा जो नबातात है, मगर यहाँ अल्लाह ने मुस्तफा को पावर दिया, पावर। वो चाहे तो आग को भी गुलजार कर दे, मुर्दा को जिंदा कर दे, 6 महीने की बकरी का बच्चा कुर्बानी जायज कर दे, इंसान पर 5 वक्त की बजाय 3 वक्त की नमाज ही पर नफस करार दे। अल्लाह ने मुख्तार बनाया है, तकवीनी इख्तियार दिया भी है, तशरीई इख्तियार भी दिया है, तकवीनी इख्तियार भी दिया है। मुस्तफा नबातात को फूल बोले तो वो भी फूल है, मुस्तफा हुसैन और हसन को फूल बोल दे तो हकीकत में वही फूल है, वो हकीकत में फूल है। नबी सूंघते हैं, ये सूंघना इस बात की दलील है कि हकीकत में फूल है, इंसानी फूल है, इंसानी फूल है भाई साहब। जैसे इंसानी हूर होता है, इंसानी हूर के बारे में पढ़ा आप लोगों ने हूर के बारे में नहीं सुना होगा, सुना होगा, देखा नहीं होगा। लेकिन नबी फरमाते हैं, लोगों जिनको दुनिया में हूर देखना हो तो मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा को देखना, मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा को देख ले। इसका मतलब इंसानी हूर हजरत फातिमा है, इंसानी फूल हसन हुसैन है। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो फिर से समझ। औरतों पर एमसी पीरियड आता, मंथली आता, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह ने विलादत हसनैन के बाद फौरन पाक हो जाया करती है। विलादत हसनैन के बाद औरत हालत नापाकी में हो, मस्जिद में जाना हराम हराम हराम। हजरत फातिमा और हजरत अली के लिए इजाजत दी थी नबी ने, इजाजत दी थी नबी। और हजरत हसनैन करीमैन की विलादत के बाद फौरन पाक। तो मैं सोच में पड़ गया, मामला क्या है, फौरन पाक, क्या वजह? तो सोचते 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 मुझे याद आया कि बेटे का डीएनए बाप के डीएनए से मैच खाता है, और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये बनता है 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और ये 5 चीजें बनती है खाने और पीने से। नबी ने खजूर खाया, काजू, नबी ने दूध पिया, नबी ने पनीर खाया, नबी ने शहद खाया, नबी ने लौकी खाई, नबी ने रोटी खाई। तो ये तो सहाबा भी खाते हैं, तो दोनों का डीएनए सेम होना चाहिए ना। मगर ना, नबी कहते हैं सहाबा गलतफहमी मत पालना, अय्युकुम मिसली, बुखारी में आया, अय्युकुम मिसली, तुमने खजूर खाते देख कह दिया मेरी तरह, लौकी खाते देख समझ लिया मेरी तरह। अय्युकुम मिसली रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी, बुखारी में आया मेरा स्पेशल खाना खजूर से हटके, लौकी से हटके, पनीर से हटके, शहद से हटके मेरा स्पेशल खाना है जो रब खिलाता है मैं खाता हूँ। स्पेशल पीना है जो रब पिलाता है मैं पीता हूँ। पता ये चला अल्लाह क्या खिलाता क्या पिलाता ये तो सराहतन नहीं आया, मगर इतना समझ में आता है कि अल्लाह मुनव्विर है, तो अल्लाह का खिलाना भी नूर, मुस्तफा का खाना भी नूर, अल्लाह का पिलाना भी नूर, मुस्तफा का पीना भी नूर। जब मुस्तफा का खाना पीना नूर है तो मुस्तफा का कार्बन भी नूर है, ऑक्सीजन भी नूर है, हाइड्रोजन भी नूर है, नाइट्रोजन भी नूर है, फास्फोरस भी नूर है। और जब मुस्तफा के ये 5 नूर है तो मुस्तफा का डीएनए भी नूर है। जब मुस्तफा का डीएनए
लिहाजा मेरे भाई मेरा टाइम पूरा हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी अता फरमाई तो आप लोग फिर अगले साल प्रोग्राम करेंगे, फिर कोई अच्छे खतीब आएंगे। लेकिन हाँ ये ज़हन में रखिएगा कि वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर जलसा एंजॉय के लिए तो ऐसे हजारों जलसे मुंह पे मार दिए जाते हैं, और अगर सीखने की नीयत से तो एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैं ये एक बात वो ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग यजीद के खिलाफ हैं। क्यों? इसलिए कि उसने इमाम हुसैन का कत्ल किया, ठीक, लेकिन इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि अभी तो कत्ल तो हुआ ही नहीं। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ इसलिए थे कि वो मरदूद शैतान की इत्तिबा कर रहा था, नफसानी ख्वाहिश की पैरवी कर रहा था, शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा था, शराब पी रहा था, झूठ बोल रहा था, मुजरिम था। इसका मतलब जो हराम काम करे इमाम हुसैन उसके खिलाफ। अब अगर हम लोग ओरिजिनल हुसैनी हैं तो हमें हराम काम नहीं करना चाहिए, किसी का 1 रुपया भी नहीं खाना चाहिए, किसी का चोरी नहीं करना चाहिए, किसी की 1 इंच जमीन भी घोटाला नहीं करना चाहिए, किसी को मार्केट में माँ बहन की गालियां कभी नहीं देना चाहिए। बुढ़ापे में माँ और बाप आ जाए तो पांव दबा के खिदमत करके उन्हें बोझ समझने की बजाय जन्नत में जाने का जरिया समझना चाहिए। ये ओरिजिनल हुसैनियत है, ओरिजिनल हुसैनियत। मैं जाते जाते एक और चीज देके जा रहा हूँ। चूंकि सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाकिर नायक की औलाद, इंजीनियर मिर्जा की औलाद, तस्लीमा नसरीन की औलाद, सलमान रश्दी की औलाद, ये वहाबड़े, दयाबने, ये इस्लाम को डैमेज कर रहे हैं। मोबाइल ही से आप लोग मोबाइल खोलते हैं, वुजू में कितने फराइज है मोबाइल के यूट्यूब में आ जाता, वो सुन लेते हैं। वो मरदूद यूट्यूब पे जो आया वो कौन है? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नारे तकबीर, नारे